अबे कालू के बच्चे, चुपचाप चलो और मुझे सारे सामान खिलाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे नहीं पता। टुनटुनी और शरारती कौवे की कहानी। टुनटुनी ने एक ढाबा खोल रखा था जो कि जंगल से बाहर था। उसके ढाबे में हर तरह तरह के खाना मिलता था। टुनटुनी के ढाबे की खाना इतना मशहूर था कि दूर दूर जंगल के सारे पक्षियाँ टुनटुनी के ढाबा से खाना खाने आया करते थे। टुनटुनी उस ढाबे से बहुत खुश थी क्योंकि उसकी ढाबे बहुत चलती थी। इसी तरह से टुनटुनी के दिन बहुत हंसी खुशी से गुजर रही थी। इधर उसी जंगल में गोरी कौवी और कालू कौवा रहता था जो कि दिन भर खाते और बस सोते थे। उन्हें खाने और सोने के अलावा और कोई काम नहीं था। जंगल में बारिश की मौसम चल रहा था तो गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, अरे कालू, मेरा दिल चाहता है कि मैं बहुत ही मजे मजे की खाना खाऊं। ढाबे के खाना सुने हैं कि बहुत ही चटपटे और मजेदार होते हैं, तो क्यों न किसी दिन हम ढाबे पे चले, क्या कहते हो आप? हाँ हाँ गोरी, मैंने भी सुना है कि पास वाले जंगल में टुनटुनी चिड़िया के ढाबे हैं। वहाँ पे बहुत ही मज़ेदार खाना मिलते हैं। मैं कहता हूँ कि जिस दिन बारिश नहीं होगी ना तो उसी के ढाबे पे चलेंगे और मज़ेदार मज़ेदार खाना खाएंगे। अरे कालू जी, मुझे तो लगता है ना तो आपकी अक्ल काम करती है ना तो आपकी नज़र। देखो बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है। चलो चलो, आज ही हम टुनटुनी के ढाबे से खाने खाएंगे। चलो देखते हैं कि सारे लोग बहुत ही तारीफ करते हैं उनके ढाबे की खाने की। चलो तो मैं भी देखूं कि क्या खाना बनाती है। और हाँ चलो, मुझे शॉपिंग भी करनी है। चलो चलो जल्दी चलो। मेरी अक्ल भी काम करती है और मेरी नज़र भी काम कर रही है। देखो तो मैं भी तो देख रहा हूँ कि बारिश बाहर बहुत तेज हो रही है। बाहर जाएंगे तो भीग जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ कि किसी दिन बारिश नहीं होगी उस दिन चलेंगे। पागल, मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आती है क्या? अच्छा तो ठीक है, चलो नहीं जाऊंगी, पर मोबाइल कहाँ है? देखो मेरे लिए पिज़्ज़ा बुक करो, मुझे बहुत भूख लगी है पिज़्ज़ा की। अरे पागल, इतनी बारिश में कौन पिज़्ज़ा लेके आएगा? चलो कोई नहीं, मैं ही जाता हूँ पिज़्ज़ा लाने। तो कोई नहीं, बैठो, मैं पिज़्ज़ा लेके आ रहा हूँ। ये कहकर कालू कौवा पिज़्ज़ा लेने चला जाता है। कालू कौवा जैसे ही घोंसले से बाहर आता है तो वो क्या देखता है कि एक कबूतर जो कि पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ था बारिश से बचने के लिए, क्योंकि बारिश बहुत तेज थी। तो कालू कौवा भी उसके पास जाके बैठ जाता है। तभी सफ़ेद कबूतर कालू कौवा से कहता है, अरे अरे भाई साहब, आप मेरे सामान को ध्यान रखिएगा क्योंकि मुझे बहुत सूसू लगा है। मैं सूसू करके आता हूँ। जैसे ही सफ़ेद कबूतर वॉशरूम करने जाता है तभी कालू कौवा देखता है कि उसके पास खाने पीने के सामान और पिज़्ज़ा भी है। कालू कौवा जल्दी से सारा खाने पीने का सामान उठा के अपने घोंसले में भाग जाता है। गोरी कौवी और कालू कौवा मज़े से पिज़्ज़ा और खाना खाते हैं और सो जाते हैं। उधर सफ़ेद कबूतर आकर देखता है कि वहाँ पर कौवा नहीं है और उसका सारा सामान लेकर भाग गया है। तो कहता है, अरे अरे, ये कमबख्त कौवा मेरे पिज़्ज़ा लेकर भाग गया। ये कहाँ चला गया? और इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊँगा खाना लाने के लिए? अरे अब क्या करूँ? अरे कालू कौवा, जो आपने पिज़्ज़ा लाया था तो मैं उसके बिल देखी, वो पिज़्ज़ा टुनटुनी चिड़िया की ढाबे की ही थी। चलो चलो, मैं आज टुनटुनी की ढाबे पे जाऊंगी और अच्छे अच्छे पिज़्ज़ा और क्या क्या बहुत ही अच्छे सामान वहाँ पे खाने के मिलेगी। चलो मज़ेदार खाना खाऊंगी आज। चलो चलो, मुझे ले चलो। अरे गोरी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम्हें वहाँ पे ले जाकर पिज़्ज़ा खिलाऊं, बहुत सारे सामान खिलाऊं। मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। चुपचाप सो जाओ बस। अबे कालू के बच्चे, चुपचाप चलो और मुझे सारे सामान खिलाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास कुछ पैसे है या नहीं है,
तुम कहीं से जुगाड़ करो और मुझे खिलाओ। चलो चलो, नहीं तो टुनटुनी के ढाबा से खाना खा के बिना पैसा दिए ही भाग आएंगे। चलो पागल कालू कौवे, चलो इतना भी तो दिमाग लगा सकते हो ना। दोनों टुनटुनी के ढाबे की तरफ चले जाते हैं। जी मैडम सर, आपको खाने में क्या क्या चाहिए? अच्छा ना टुनटुनी, मैंने तुम्हारे ढाबे की बहुत ही तारीफ सुनी है, तो हमें खाने में पिज़्ज़ा और बर्गर दो। नहीं तो ऐसा करो, तुम्हारे पास जो जो खाने की सामान है सब में से एक एक प्लेट दे दो मुझे। अरे मैम, आप अकेले ही इतने सामान खाएंगे कि और भी आने वाले हैं कोई? हाँ, मैं ही इतने सामान खाऊंगी, तुम्हें कोई और नजर आ रहा है? मैं ही सब खाऊंगी, जाओ ले आओ। अरे गोरी की बच्ची, इतने सामान कहाँ 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 डालोगी तुम? हाँ, इतने सामान खाओगी, मालूम है बिल कितने की बनेगी इसकी? हाँ, अगर पकड़े गए तो मालूम है लेने की देने पड़ जाएगी। दिमाग खराब है तुम्हारी। अरे कालू के बच्चे, चुपचाप रहो। तुम देखो तो सही मैं क्या करने वाली हूँ, और खाना भी खाऊंगी और पैसे भी ना दूंगी। चलो पहले आने तो दो। तुम पहले ही सुनाना चाहते हो क्या? पहले खा तो लो, खा के देखो मैं क्या करती हूँ, कि ये भी याद रखेगी। टुनटुनी ने सारे खाने में से एक एक प्लेट उन्हें दे देती है। टुनटुनी जैसे ही कोई काम के लिए पीछे मुड़ती है तो कालू कौवा और गोरी वहाँ से उड़ जाती है और भागने लगती है, और टुनटुनी देखती है तो वो भी उनके पीछे पीछे जाने लगती है। टुनटुनी कालू कौवे और गोरी कौवी को पकड़ लेती है और उनसे अपने पैसे ले लेती है। तभी कालू कौवा गोरी कौवी से कहती है, अरे गोरी की बच्ची, देख ली ना, पड़ गई ना लेने की देने। अब मैंने 10,000 की बिल भरी है। अब चल चल पहले घर चल, तुम्हारी 10,000 रुपया निकालती हूँ। चल तुम्हारी क्या हालत करती हूँ, चल 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 चल। तो देखा दोस्तों, पड़ गई ना लेने की देनी। तो आज की कहानी यहीं पे एंड होती है। तो मिलते हैं कल एक नई स्टोरी के साथ। तो जल्दी से दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सबसे पहले आपके पास ही नोटिफिकेशन जाएगा जब भी वीडियो अपलोड करूँगा। टुनटुनी और बारिश की कहानी। टुनटुनी एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। टुनटुनी बहुत गरीब चिड़िया थी। टुनटुनी को कोई भी पक्षी जंगल में रहने की इजाज़त नहीं देती थी, इसलिए टुनटुनी ने जंगल से बाहर ही अपना घोंसला बनाकर वहाँ रहना शुरू कर दिया। टुनटुनी की 2 छोटे छोटे बच्चे थे, पिंकी और चिंकी। टुनटुनी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। टुनटुनी के उसके बच्चे के सिवा इस जंगल में कोई नहीं था जो उसके साथ प्यार से बात करे। टुनटुनी दाना चुगने के लिए जंगल में चली जाती है। अरे मैं तो दाना चुगने के लिए आ गई हूँ, और देखो तो मौसम कितना खराब हो चुकी है। अगर बारिश हुई तो मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी? इस जंगल में किसी के पास भी नहीं जा सकती मैं। हे भगवान, रक्षा करो, बारिश नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी पक्के घोंसले भी नहीं हैं कि मैं उसमें रह सकूं। हे भगवान, रक्षा करो, बारिश मत बरसाना। टुनटुनी चिड़िया इतना ही कह रही थी, तभी जोरों से बारिश शुरू हो गई। टुनटुनी चिड़िया जल्दी से अपने दाने चुन के जल्दी से अपना घर लौट गए। टुनटुनी जब दाना लेकर अपने घर आती है तो वो क्या देखती है कि उनके घोंसले नीचे गिर के टूट चुकी है और उसकी दोनों बच्चियां बैठी रो रही थी। टुनटुनी अपने बच्चों से कहती है, बच्चे तुम परेशान ना हो, जल्दी चलो 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 चलो, कहीं ना कहीं ठिकाना तो मिल जाएगा। चलो मेरे साथ, ऐसे तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम तो भीग चुकी हो। चलो मेरी प्यारी बच्चियों, चलो जल्दी से चलो। टुनटुनी अपनी बच्चियों को लेकर जंगल में सफ़ेद कबूतर की घोंसले की तरफ जाती है। अच्छा बच्चों, तुम मेरा यहीं पे इंतज़ार करो, मैं कहीं न कहीं रहने का बंदोबस्त करके आती हूँ।
अगर तुम्हें अपने साथ ले गई तो हवाओं बहुत तेजी से चल रही है, कहीं ये हवाएं तुम्हें भी अपने साथ ना ले जाए मेरी बच्ची। तुम दोनों यहीं पे रहो, मैं थोड़ी देर में ही आ जाऊंगी। घबराना नहीं मेरी बच्ची, चिंकी पिंकी, ठीक है? टुनटुनी जंगल में चली जाती है। टुनटुनी सफ़ेद कबूतर के घोंसले में जाती है और उनसे मदद के लिए कहती है तो कबूतर कहता है, अरे तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी घोंसले को मेरी दरवाजे को हाथ लगाने की? चलो जल्दी जल्दी निकलो यहाँ से, भागो भागो, तुम्हें रहने के लिए यहाँ कोई जगह वगैरह नहीं है। भाग, चल, निकल निकल निकल, नहीं तो जान से मार दूंगा, भाग। टुनटुनी पूरी जंगल में सारे पक्षियों के घोंसले के आगे जाकर गुहार लगाती है, पर कहीं से भी उनकी मदद नहीं मिलती है। और उधर इतनी तेज बारिश और हवाओं की झोंके ने पिंकी चिंकी को उड़ा कर ले जाती है। टुनटुनी चिड़िया वहाँ पे अपने बच्चों को ना देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है और वहीं पे बैठकर रोने लगती है। मेरी बच्ची चिंकी और पिंकी कहाँ चली गई? यहीं पे तो थी, मैंने तो यहीं रख के गई थी। उन दोनों से बोली भी थी कि कहीं मत जाना। हे भगवान, मेरी बच्ची कहाँ चली गई? कहीं इन तेज हवाओं की बहाव में तो नहीं बह गई? हे भगवान, इतनी जुर्म मेरे साथ ही क्यों? पता नहीं मेरी बच्ची कैसी होगी, कहाँ होगी? और पिंकी चिड़िया इतनी तेज बारिश में ही अपनी बच्चियों को ढूंढना शुरू कर देती है। हवाओं ने टुनटुनी के बच्चियों को लेकर उड़े ही जा रही थी कि तभी एक सेब की पेड़ ने उन बच्चियों को पकड़ लेती है और उनसे पूछती है, अरे बच्चियों, तुम लोग इतनी तेज बारिश और हवाओं में कहाँ उड़े जा रही हो? क्या हुआ तुम्हारे साथ? हाँ बताओ। चिंकी पिंकी ने अपनी सारी कहानी बताती है कि उनकी घोंसला टूट चुकी है और इस जंगल में कोई सा भी पक्षी अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। ये सब सुनकर पेड़ को बहुत दुख लगता है और टुनटुनी के बच्चियों से कहता है, अरे बच्चियों, तुम रो नहीं, मैं तुम्हारे लिए पक्का घोंसला बना देता हूँ। उसमें तुम सदा सदा के लिए रह सकती हो और तुम्हें खाने पीने की कोई फिक्र नहीं रहेगी। खाना पीना सब मैं ही दिया करूँगा और तुम्हारी माँ भी तुम्हारे पीछे पीछे ही आती होगी। मैं एक जादुई सेब का पेड़ हूँ, ये लो तुम्हारा घोंसला, जाओ इसमें छुप जाओ, तुम्हारी माँ भी आती ही होगी। तभी टुनटुनी चिड़िया भी अपने बच्चियों को ढूंढते ढूंढते वहीं पे आ जाती है और वहाँ पे अपनी बच्चियों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे चिंकी पिंकी, तुम ठीक हो? अरे मैं तो परेशान इतना हो गया था कि मुझे लग रहा था कि अब मैं मर जाऊंगी। हे भगवान, हमारी बच्चियों सलामत है, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। तभी चिंकी पिंकी ने अपनी माँ से सारी कहानी बताती है कि क्या हुआ। सब सुन के टुनटुनी चिड़िया जादुई पेड़ को धन्यवाद देती है और खुशी खुशी उस घोंसले में रहने लगती है। तो बच्चों, हमारे इस कहानी से ये सीख मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें हार नहीं माननी चाहिए। तो बच्चों, ये स्टोरी आपको कैसा लगा? यदि आपको ऐसी कहानी पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी ऐसे वीडियो आपके फ़ोन में आता रहे। चिड़िया और किसान। एक बार एक खेत के पास वाले पेड़ के ऊपर एक चिड़िया अपना घोंसला बनाया, वहाँ वहीं रहने लगी और उसने वहीं अपने 2 अंडे भी दिए। कुछ ही दिनों में दोनों अंडों से एक चिड़िया के बच्चे निकल आए। चिड़िया खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रह रही थी।
दिन बीते, बच्चे भी अब थोड़े बड़े हो गए थे। जिस खेत के पास उनका घोंसला था उसमें फसल पककर तैयार हो चुकी थी। एक दिन किसान वहां आया और उसने देखा कि फसल तो पक चुकी है। उसने स्वयं से कहा, मैं आज ही जाकर अपने बेटे से फसल कटवाने के लिए कह देती हूँ। यह बात चिड़िया के बच्चों ने सुन ली। शाम को जब चिड़िया सबके लिए खाना लेकर घोंसले में पहुंची तो उसने देखा कि बच्चे थोड़े चिंतित में थे। चिड़िया ने पूछा, क्या हुआ बच्चों, तुम इतने चिंतित क्यों हो? क्या हुआ? अपनी परेशानी मुझे बताओ, मैं अभी इसे हल करती हूँ। दोनों बच्चे सहमे हुए थे। उसमें से एक बच्चा बोला, माँ, ये जो खेत है ना, उनका किसान आया अपनी फसल देखने के लिए यहाँ आया था। वह कह रहा था कि वह अपने बेटे से कहेगा और इस फसल को काट देगा। माँ, इस फसल के तो बीच में ही हमारा पेड़ और घोंसला है ना, इसका मतलब है हम भी अब मर जाएंगे। चिड़िया बच्चे की बात सुनकर थोड़ी चिंतित हुई, लेकिन वह फिर कुछ देर सोचकर बोली, बेटा तुम लोग चिंता मत करो, जब तक तुम्हारी माँ जीवित है तुम्हें कुछ नहीं होने देगी, हम यहीं रहेंगे। अगला दिन हुआ, कोई भी फसल काटने नहीं आया। अब जब किसान फिर से खेत में आया तो वह बोला, मैंने तो अपने बेटे को यह काम देखकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे उस पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। अब कल मैं मजदूरों को कहकर अपनी फसल कटवाऊंगा। उस दिन शाम को जब चिड़िया वापस घोंसले में आई तो बच्चों ने उसे फिर से सारी बात बता दी। इस बार भी चिड़िया ने पिछली बात ही दोहराई। अगले दिन कोई भी खेत पे नहीं आया और चिड़िया का परिवार भी खुश रहने लगा। कुछ दिन बीत गए। अब किसान फिर अपने खेत आया। उस दिन चिड़िया अपने घोंसले में ही थी। उसने भी किसान को देखा, अपने आप से बोल रहा था, मैं पागल था जो मैंने दूसरों पर विश्वास किया, मुझे स्वयं ही अपना कार्य करना चाहिए। इतना कहकर वो अपना फसल काटने का सामान लेने चला गया। इतने में ही चिड़िया अपने बच्चों से बोली, बच्चों तैयार हो जाओ, अब जाने का समय आ गया। चिड़िया और उनके बच्चे उड़कर एक दूसरे जगह चले गए। चिड़िया ने अपने लिए पहले ही दूसरी जगह घोंसले का इंतजाम कर लिया था। अब वे सब वहीं खुशी खुशी रहने लगे। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी दूसरे पर भरोसा नहीं करना चाहिए और अपने कार्य स्वयं करना चाहिए। कोयल और दयालु पेड़। एक बार की बात है, एक जंगल में एक कोयल रहा करती थी। उसने एक पेड़ में अपना घोंसला बनाया हुआ था। उस घोंसले में वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। बरसात के दिन थे, कभी धूप आ रही थी, कभी नहीं। कोयल ने पहले से ही अपने और अपने बच्चों के लिए खाना जुटा कर रखा था, लेकिन कुछ दिनों बाद कोयल का खाना खत्म हो गया। अब कोयल के बच्चों को भूख लगने लगी। कोयल ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। वो उड़कर खाना लेने के लिए चली गई, लेकिन थोड़ी ही देर में तेज बारिश होने लगी। बारिश से कोयल के पंख पूरे गीले हो गए। अब वह उड़ भी नहीं पा रही थी। कोयल ने सोचा, अब मैं उड़ नहीं पा रही हूँ, मुझे कुछ देर कहीं बैठ जाना चाहिए। जब मेरे पंख सूख जाएंगे तब मैं उड़कर अपने घर चली जाऊंगी। लेकिन अब एक समस्या थी कि वो बैठेगी कहाँ। उसे पास में एक आम का पेड़ दिखा। वह पेड़ के पास गई और बोली,
मीठे आम के पेड़, मेरे पंख भीग चुके हैं, मैं अब उड़ नहीं पा रही हूँ। क्या आप मुझे अपनी डाली पर बैठने के लिए थोड़ी सी जगह देंगे? आम का पेड़ बोला, नहीं 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 कोयल, तुम मेरे ऊपर बैठोगी तो मुझे दर्द होगा, और अगर तुमने मेरे फल खा लिए तो तुम कोई दूसरा पेड़ देख लो। कोयल वहाँ से चली गई। अब उससे एक पपीते का पेड़ दिखाई दिया। वो पपीते के पास गई और उससे मदद मांगी। पपीते के पेड़ ने भी उसे मना कर दिया। अब कोयल बहुत ही निराश हो चुकी थी। उसके पंखों में दर्द भी होने लगा था। अब उसे एक नीम का पेड़ दिखाई दिया। उसने नीम के पेड़ से कहा, कड़वे नीम, मेरा पंख तो भीग गए हैं। बस इतना कहना था कि नीम का पेड़ बोला, तुम बहुत परेशान लग रही हो, तुम जितनी देर चाहे यहाँ आराम कर सकती हो, लेकिन मेरे पास तुम्हें खाने देने के लिए ये कड़वी फल ही है। चिड़िया भावुक हो गई और बोली, तुम बहुत अच्छे हो, आज से तुम कड़वे पेड़ नहीं बल्कि दयालु पेड़ हो। कोयल थोड़ी देर वहाँ बैठी और पंख सूखते ही अपने घर को वापस चली गई। ये कहानी एक सुंदर वन जंगल की है। उस जंगल में एक पिंकी नाम की अनाथ चिड़िया रहती थी। उसके पिता बल्लू कबूतर का नारियल का बगीचा था। बल्लू कबूतर बहुत ही मेहनती था। वो अपनी बेटी पिंकी को देखभाल करने के लिए गोरी कौवी से शादी कर लेता है। पिंकी को उसकी नई माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन वो पिंकी से कहती है, पिंकी, तुम घर का कोई काम नहीं करती, बैठे बैठे मोटी होती जा रही है। जब से इस घर में ब्याह करके आई हूँ, दिन भर मैं ही काम करती रहती हूँ। माँ, तुम बताओ ना, मुझे क्या करना है? तुम जो काम दोगी मैं उसे करूँगी। ये ले पैसे, जाकर बाजार से सब्जी लेकर आ। ठीक है माँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। पिंकी सब्जी लेने सब्जी मंडी चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो सब्जी लेकर लौटती है तो सब्जी अपनी माँ को देती है। अरे पिंकी, ये क्या, तुम इतना कम सब्जी लेकर आई हो? मैंने तो तुझे बहुत सारे पैसे दिए थे। लगता है उन पैसों से तूने अपनी पेट पूजा कर ली। नहीं माँ, आज सब्जी मंडी में सब्जियाँ बहुत ही महंगी मिल रही थी। चाहो तो तुम जाकर पता लगा लो। चुप झूठी, तूने पैसे भी चोरी की है और मुझसे जुबान भी लड़ाती है। आने दे आज तेरे पापा को, वही तेरा इलाज करेगा। शाम को जब बल्लू कबूतर घर आता है तब गोरी कौवी उनसे पिंकी के शिकायत करने लगती है। देखो जी, अब तो इस घर में ये चोरनी रहेगी या तो मैं रहूंगी। अरे क्या हुआ, क्या किया मेरी बेटी पिंकी ने? जब तक तुम कहोगे नहीं तब तक मुझे पता कैसे चलेगा? तुम्हारे इस चोरनी बेटी ने सब्जी के पैसे चुराकर चाट पकोड़े खा लिए हैं और मुझसे झूठ बोल रही है। नहीं पापा, मैंने कोई चोरी नहीं की। सचमुच में सब्जियाँ आज बहुत ही महंगी थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। गोरी कौवी पिंकी को घर से निकालने के लिए उपाय ढूंढने लगती है। एक दिन वो अपने सोने की हार पिंकी के स्कूल बैग में छुपा देती है और फिर हार ढूंढने की नाटक करने लगती है। वो शोर मचाने लगती है। पिंकी के पापा, मैंने अपना सोने का हार यहाँ रखा था, वो अब नहीं मिल रहा है। हाय हाय, अब मैं क्या करूँ? वो मेरी माँ
की निशानी थी। अरे सुनते हो जी, जल्दी इधर आओ, तुम भी तो मेरे हार ढूंढने में मेरी मदद करो। गोरी कौवी के शोर सुनकर बल्लू कबूतर वहाँ आता है। अरे गोरी रानी, तुम्हारा हार कहाँ जाएगा? वो यहीं कहीं कमरे में होगा, तुम अच्छी से ढूंढो। मैंने बहुत देख लिया जी, अब मैं कहाँ देखूं? आपके बेटे के कमरे में तो मैं देख नहीं सकती। आप ही जाकर उसके कमरे में तलाश करो। लगता है उसी चोरनी ने मेरा हार चुराया है। ठीक है गोरी, तुम शांत हो जाओ, मैं अभी जाकर पिंकी के कमरे में देखता हूँ। बल्लू कबूतर पिंकी के कमरे में जाता है। उस समय पिंकी चिड़िया पढ़ाई कर रही थी। बल्लू के पीछे पीछे गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। बल्लू कबूतर हर जगह पिंकी के कमरे में तलाशी लेता है, लेकिन हार कहीं नहीं मिलता। तभी गोरी कौवी कहता है, आज उसके स्कूल बैग में भी तो देखो, कहीं इसने अपने स्कूल बैग में तो हार नहीं छुपाया है। अरे गोरी, तुम ये कैसी बातें करती हो? अच्छा ठीक है, तुम नहीं देखोगे तब मैं ही देख लेती हूँ। गोरी कौवी पिंकी के बैग के तलाशी लेती है और हार निकालकर बल्लू कबूतर को दिखाते हुए कहती है, ये देखो सोने का हार। मैं कहती थी ना कि तुम्हारी बेटी चोरनी है, लेकिन तुम ही मेरे बात नहीं मानते थे। अब तो इस चोरनी को इस घर में मैं बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। ऐ चोरनी, निकल जा मेरे घर से, तू अब यहाँ नहीं रहेगी। पापा माँ ये क्या कह रही है? मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने माँ के हार नहीं चुराया, पता नहीं कैसे ये मेरे बैग में आ गया। मुझे मत निकालो माँ। पिंकी को रोता देख बल्लू कबूतर कहता है, गोरी, ये बेचारी कहाँ जाएगी? अभी ये बहुत छोटी है, अकेले कहीं नहीं रह पाएगी। तो ठीक है, तुम अपनी चोरनी बेटी के साथ रहो, मैं अपने मायके जा रही हूँ। नहीं माँ, आप घर छोड़कर मत जाओ, मैं जा रही हूँ। तो जल्दी निकल मेरे घर से, मैं तेरा चेहरा एक सेकंड नहीं देखना चाहती हूँ। पिंकी चिड़िया अपना बैग उठाकर वहाँ से जाने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब कहाँ जाएगी। ये सब सोचते हुए वो जा रही थी कि तभी उसे उसका पापा का नारियल का बगीचा दिखाई देती है। वो सोचने लगती है, कुछ देर तक मैं यहाँ बैठकर आराम करती हूँ, थोड़ी देर बाद नए घर का तलाश करूँगी। पिंकी नारियल का पेड़ पर बैठकर आराम करने लगती है। तभी उसे एक पेड़ पर बड़ा सा नारियल दिखाई देता है। अरे ये तो बहुत बड़ा नारियल है, मैं इसे काटकर अपना नया घर बनाऊंगी। पिंकी चिड़िया अपना स्कूल बैग उस पेड़ पर टांग देती है और किसी तरह उस नारियल को काटकर एक अच्छा सा घर बना लेती है। फिर उसमें आराम से रहने लगती है। एक दिन सोनू तोते उस नारियल के बगीचे की तरफ से जा रहा था। तब वो पिंकी का नारियल का घर देखता है। वो ये बात बल्लू कबूतर को बताने के लिए उसके घर चला जाता है। उस समय बल्लू कबूतर बीमार अपना बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसकी ये हालत पिंकी को घर से चले जाने के कारण हुई थी। सोनू तोता बल्लू कबूतर से कहता है, और बल्लू भैया, तुम बेकार में ही पिंकी की चिंता कर रहे हो। तुम्हारी बेटी बहुत ही होशियार है। वो तुम्हारा नारियल के बगीचे में नारियल का घर बनाकर वहाँ रह रही है। मैंने आज देखा तो ये बात बताने के लिए मैं तुम्हारे पास चला आया।
तुम उसका चिंता मत करो और जल्दी से ठीक हो जाओ। लेकिन तोते भैया, मुझे अपनी बेटी के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब मैं भी अपनी बेटी के साथ नारियल के घरों में रहूंगा। ठीक है बल्लू भैया, पहले तुम ठीक तो हो जाओ। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई। धीरे धीरे बल्लू कबूतर ठीक हो जाता है और एक दिन गोरी कौवी को छोड़कर अपनी बेटी पिंकी के पास रहने के लिए चला जाता है। जब पिंकी अपनी पापा को देखती है तो बहुत ही खुश होती है और उसे कहती है, पापा, आपने मुझे माफ कर दिया ना? मैंने कोई चोरी नहीं की थी। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं भी तुम्हारी माँ को छोड़कर तुम्हारे पास रहने के लिए आया हूँ। मुझे माफ कर दे मेरे बच्ची। फिर दोनों बाप बेटी उस नारियल के घरों में रहने लगती है। तो ये थी आज की कहानी।